अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीएड का जो 2021 में पूछे गए सवालों के ऊपर है। इससे पहले मैंने 2020, 2019 और 2018 की वीडियो डाली हुई हूँ। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं। तो मैं जो बीएड में पूछे गए जो उर्दू के जो सवालात थे उन्हीं को मैं बताने जा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में भी उर्दू की सवालात को ही बताई हूँ। तो सबसे पहला है जनरल उर्दू, जो 10 क्वेश्चन होता है एक एक नंबर करके। उसके बाद पार्ट 2 में आएगा, जो आप अगर उर्दू में दे रहे हैं बीएड तो उर्दू, और दूसरा सब्जेक्ट का पार्ट 2 में होगा। तो सबसे पहला सवाल है नज़्म। नज़्म के लग़वी माने है, इनमें से कौन सा नज़्म के लग़वी माने है? तो नज़्म का लग़वी माने है सी, लड़ी में मोती पिरोना। सवाल नंबर 12 आब हयात के मुसन्निफ़ है, इनमें से कौन से आब हयात के मुसन्निफ़ है? तो इनकी जवाब हो जाएगा डी, मोहम्मद हुस्न आज़ाद। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में आ जाएगा उर्दू में हुर्फ हा किस ज़बान से आया है? तो उर्दू में इनका जवाब हो जाएगा बी, है ना, बी फ़ारसी से आया है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 14 वो नसरी तहरीर जिसमें किसी शख्स की मनफरद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाए कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? तो उसका आ जाएगा 14 का जवाब आ जाएगा ए, खाका, है ना। तो सवाल नंबर अब 15 आ जाएगा। सवाल नंबर 15 में आ जाएगा वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बढ़ा या भारी जाहिर करे, बढ़ाया या बड़ा या भारी जाहिर करे कहलाता है। तो इसका जवाब अगर हम इसमें मशगर, इसमें आला, इसमें मकबर, इसमें ज़र्फ़, इन सब की अगर तारीफ़ आपको याद है तो आप बहुत आसानी से इनका आंसर दे सकते, जवाब दे सकते हैं। तो इसमें मसफ़र, इसमें मशगर, उनकी तारीफ़ अगर वो देखे तो इसमें मशगर वो इसमें जात जो किसी इसम की छोटाई या छोटापन जाहिर करे, मसलन पहाड़ से पहाड़ी, इसी तरह का है। तो उसी तरह इसमें आला अगर देखा जाए तो इसमें आला वो इसमें जात है, जात जिसमें औजार या हथियार के माने पाए जाते हैं, मसलन तलवार, तीर वगैरह। और उसके बाद आ जाएगा इसमें मकबर। तो इसमें मकबर वो इसमें जात जो किसी इसम की बढ़ाई या बड़ापन जाहिर करे, उसे जैसे राजा से महाराजा, इसी तरह। उसके बाद इसमें ज़र्फ़, तो इसमें ज़र्फ़ में आ जाएगा वो इसमें जिसमें वक्त या जगह के माने पाए जाए, है ना। तो जैसे स्कूल, शाम वगैरह। तो 15 का जवाब क्या हो गया? 15 का जवाब हो गया सी, इसमें मकबर है। तो सवाल नंबर 16 में आ जाएगा झेल में से ज़मीर मक़दम क्या है? तो झेल में से ज़मीर मक़दम ए का जवाब हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में है वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वज़ा ना हो, वो कहलाते हैं फ़ेल नाक़िस। उसके बाद सवाल नंबर 18 आ जाएगा। सवाल नंबर 18 में है वो सिफ़त जो किसी इसम की तादाद ज़ाहिर करे, तो उसका जवाब हो जाएगा आ जाएगा बी, सिफ़त आदती, है ना। तो उसके बाद सवाल नंबर 19 में है झेल में से साबका की निशानदी करे, तो साबका की निशानदी हो जाएगा हम जमात, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 20 हमायत का मतज़ात लिखे, तो हो जाएगा मखालफत। हिस्सा दोम में आ जाएगा, मतलब पार्ट 2 उर्दू में, जो जिसका मेन सब्जेक्ट उर्दू होगा। उसका तो सवाल नंबर यहाँ पर 51 से शुरू होगा। मिर्ज़ा नौशाह के नाम से कौन शायर मशहूर है? तो जिसका जवाब हो जाएगा गालिब। उसके बाद अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? तो अलीगढ़ तहरीक के बानी हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 53। तो सवाल नंबर 53 में आ जाएगा जमील मजहारी का पूरा नाम क्या है? तो उसका जवाब आ जाएगा सैयद कासिम अली। उसके बाद 54 में आ जाएगा हाली ने किसकी शागिर्दगी इख्तियार की? तो हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद आ जाएगा उर्दू में गज़ल की रवायत कहाँ से आई? तो उर्दू में गज़ल की रवायत फ़ारसी से आई है। फिर 56 के आ जाएगा उमराव जान आदा की सनफ़ी नोयत क्या है? तो वो हो जाएगा नावल, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये कौल किसका है? तो ये कौल जवाब में आ जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। उसके बाद आ जाएगा 58
58 में है जी चाहता तो बैठा यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, है ना। तो मजकूरा शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है, तो घना दरख्त से मुराद याद है। उसके बाद सवाल नंबर 59, फारसी किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा मीर अमन दहलवी ने किस नाम से की, तो उसका जवाब में आ जाएगा बागो बहार, है ना। बागो बहार आ जाएगा। अगर इसको पूछा गया कि बागो बहार कब शाये हुई, तो बागो बहार 1802 ईस्वी में शाये हुई और 1801 ईस्वी में इसको लिखना शुरू किया, है ना। अगर मीर अमन दहलवी की पैदाइश अगर पता करें तो मीर अमन की पैदाइश 1748 हो जाएगा और उनकी वफ़ात हो जाएगा 1806। उसके बाद सवाल नंबर 60 कहावत ऊँची दवान फीकी पकवान के माने क्या है, है ना। तो उसका जवाब में आ जाएगा सिर्फ शहरत और असलियत कुछ नहीं, है ना। ए इसका जवाब हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा 61, सजदा की जमा क्या है, सजदा की जमा हो जाएगा सजूद है। उसके बाद 62, कुछ तुम्हारी निगाह काफ़ी थी मुझे कुछ ख़राब होना था, ये शेर किसका है, तो ये शेर हो जाएगा मिजाज का, है ना। उसके बाद आ जाएगा 63 में आ जाएगा मंदरजा ज़ेल में से जमाना हाल कौन सा है, तो होगा मैं खाता हूँ, है ना। हूँ जो है वो जमाना हाल की निशानी है। तो उसके बाद आ जाएगा सर सैयद अहमद खान ने रसाला तहज़ीब अल हलाक कब जारी किया, तो तहज़ीब अल हलाक जो है सर सैयद अहमद खान ने 1870 ईस्वी में जारी की, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 65 का अगर सवाल देखा जाए तो 65 में है नया 16 नज़्म की शायर की लिखी हुई है, तो नज़्म की लिखी हुई है तो वो आ जाएगा इकबाल, अल्लामा इकबाल। तो ये कब शाये हुई, तो हो जाएगा 1905 ईस्वी में ये शाये हुआ, है ना। अगर अल्लामा इकबाल की पैदाइश के बारे में पूछे तो हो जाएगा 1877 और उनकी वफ़ात हुई 1938 ईस्वी में। उसके बाद आ जाएगा 66 मंदरजा ज़ेल में इसमें मारफा की मिसाल है ना। इसमें मारफा की मिसाल हो जाएगा 66 में हिंदुस्तान, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल 67, अफसाना कफन किसकी तसन्निफ़ है, अफसाना कफन किसकी तसन्निफ़ है, तो हो जाएगा प्रेमचंद, है ना। प्रेमचंद की तसन्निफ़ है। 68 ख्वाजा हुस्न निज़ामी का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो हो जाएगा इंसानिया, है ना। उसका 69 सितारों से आगे जहाँ और भी है अभी इसकी इंतहा और भी है, ये शेर किसका ये शेर किस शायर का है, तो हो जाएगा उसका जवाब में आ जाएगा 69 के जवाब में आ जाएगा इकबाल आ जाएगा। उसके बाद 70 उर्दू का पहला नज़्म गो शायर किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब में आ जाएगा ख्वाजा बंद नवाज के सुधराज, है ना। उसका 71 महोरा दिया हुआ है आस्तीन का साफ होना के माने क्या है ना, छुपा हुआ दुश्मन, है ना। उसका फसाने अज़ाब के मुसन्निफ़ कौन है, तो हो जाएगा रज़ा अली बेग सुरूर, है ना। उसके बाद आ जाएगा 73 में आ जाएगा मंदरजा ज़ेल में से कौन सी तशन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है ना। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की अल फ़रूक़ जो उनकी तशन्निफ़ उनकी लिखी हुई नहीं है। तो 74 गालिब की वफ़ात का सन क्या है, तो उसका जवाब हो जाएगा डी 1869, है ना। और उसकी पैदाइश अगर पूछे तो 1797, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा 75 खुदा की शान में कही जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा हमद, है ना। उसके बाद आ जाएगा 76 मंदरजा ज़ेल में कौन सी तसन्निफ़ मौलाना आज़ाद की है, तो वो हो जाएगा गुब्बारे खातिर, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा 77 मशहूर किताब असारुल सनादीद किसकी तसन्निफ़ है, तो वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, है ना। उसके बाद 78 फ़राग गोर कपूरी की दो शेरी मजमुआ का नाम है ना, 16 सास और रूह कायनात, ये फ़राग गोर कपूरी की दो शेरी मजमुआ है। उसके बाद आ जाएगा 79 में आ जाएगा यादगार गालिब को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो हो जाएगा 2। उसके बाद 80 है ना, मंदरजा ज़ेल में से कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूकी की है ना, कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूकी की है, तो हो जाएगा सी लफ्ज़ व माने। उसके बाद आ जाएगा 81 में आ जाएगा अल्लामा इकबाल को कब सर के खिताब से नवाजा गया, है ना। तो कब नवाजा गया, तो 1923 ईस्वी में। फिर आ जाएगा 82 मीर अमन दहलवी का तारीफ़ किस शख्स ने जान गिल ग्रिस्ट से कराया था, है ना। तो उसका जवाब आ जाएगा मीर
अली हुस्नी, है ना। उसके बाद 83 कुरैतुलैन हैदर, है ना। कुरैतुलैन हैदर का पहला नावल कौन सा है, तो हो जाएगा मेरे भी सनम खाने। और मेरे भी सनम खाने जो है वो 1949 ईस्वी में शाये हुई। उसके बाद आ जाएगा 84 प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई, तो प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में हुई। और इसकी अगर वफ़ात जाने तो 1936 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई। उसके बाद आ जाएगा 85 में आ जाएगा प्यासी थी जो सिपाह खुदा तीन रात की साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की, है ना। इस शेर में कौन सी सनत है ना, कौन सा सनत इस्तेमाल किया गया है, तो वो हो जाएगा हुस्न तालील, है ना, हुस्न तालील। उसके बाद आ जाएगा 86 मुझे अपनी दुख मुझे दे दो, ये मशहूर अफसाना किसका है, तो उसका जवाब में आ जाएगा, उसके जवाब में आ जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी, है ना, राजेंद्र सिंह बेदी से बी। उसके बाद 87 मौजना अनीस व दबीर किसकी तसन्निफ़ है ना, किसकी तसन्निफ़ है, तो हो जाएगा शिबली नुमानी ए, है ना। उसके बाद 88 किस शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो, तो उसे किस शेर में तारीखी वाक़या की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा तलमी। उसके बाद 89 में हो जाएगा तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर दर्जा झेल में से किस शायर का है, तो हो जाएगा ये शेर दर्जा झेल में मोमिन का है ना। उसका मंदरजा जेल में से तरक्की पसंद नकाद कौन है, तो तरक्की पसंद नकाद हो जाएगा एहतसाम हुसैन, है ना। उसके बाद 91 अख्तरुल ईमान को किस मौज़ू पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, है ना, तो उसका जवाब हो जाएगा ए यादें। उसके बाद हो जाएगा 92 में आ जाएगा उर्दू का पहला शायर दीवान शायर किसे तस्लीम किया जाता है, तो उनका जवाब ए होगा मोहम्मद ए नहीं होगा, मोहम्मद कुतुब शाह ये, लेकिन इसका जवाब हो जाएगा डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, है ना। मोहम्मद यहाँ पर दिया हुआ मिस्टेक हो जाएगा, ये नहीं डी, इसका जवाब होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, है ना। उसके बाद आ जाएगा 93 दास्तान नूह तर्ज मर्शिया की तशन्निफ़ कब हुई, तो उसके जवाब में आ जाएगा 1875। आप अगर किताब में पढ़ते हैं तो किताब में 1775 दिया हुआ है, क्यों ना कि यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है 1875, क्योंकि 75 मैच हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर ही 1875 अगर जवाब देते हैं तो आपका जवाब सही होगा, है ना। इस तरह के अगर क्वेश्चन किसी भी ये से अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ होगा 1905, लेकिन 1905 यहाँ पे प्रिंट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ और अगर दिया हुआ 5 करके, जैसे 1805 दिया हुआ, तो उस 5 वाला में आप आंसर दे, तो क्या होगा जब चेकिंग होगी तो दिखा जाएगा कि ये प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन जवाब 5 वाला होगा तो उसमें आपको नंबर मिलेगी, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 94 में आ जाएगा उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किस मुसन्निफ़ का कौल है, कौल है, तो मोहम्मद हुस्न आज़ाद का कौल है। सो 95 तो धनिया किस नावल का किरदार है, तो हो जाएगा गौदान, है ना। उसके बाद 96 में आ जाएगा ड्रामा आगरा बाजार किस शायर की ज़िंदगी को पेश करता है, तो हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। उसके बाद दारुल मशन्नफ़ीन कहाँ वाक़या है, तो वो हो जाएगा आज़मगढ़, है ना। उसके बाद आ जाएगा 89 मुसाफिर लंदन किसका सफ़रनामा है, मुसाफिर लंदन किसकी सफ़रनामा है, तो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। उसके बाद आ जाएगा 99 खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ वाक़या है, तो खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में वाक़या है। उसके बाद 100 सवाल नंबर 100 सरपा किस सनफ़ शकन का जज है, तो हो जाएगा उनका जवाब मर्सिया, है ना। तो ये हो गया 2021 के जो बीएड में पूछे गए हैं, बीएड में पूछे गए हैं उनके सवालों का जवाब। तो अगर आप इनमें से अगर आपको लगता है कि कोई भी जवाब का तब्दील हो सकता है या फिर कोई भी जवाब दूसरा हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि इनका जवाब ये होगा। उसके बाद आप लोग का अगर बीएड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन सब से आप बहुत नॉलेज ये कर सकते हैं कि ओल्ड वाला क्वेश्चन रिव्यू करें। न्यू जितना पढ़ रहे लेकिन ओल्ड वाला भी रिव्यू ज़रूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे और भी 2020, 2019, 2018 का इन सब के क्वेश्चन का हल मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ओके।